मेयोसिस के बारे में बात करूँ तो देखो मेयोसिस जो होते हैं वो बस 2 स्टेप में होगा ना, क्योंकि काफ़ी डिटेल प्रोसेस है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको जो है वो इस अभी मैं 1 और 2 बताऊँगा ना। मेयोसिस 1 और 2 स्टेप में होता है। तो ये जो है वो बेसिकली 1 है पूरा, और मेयोसिस 2 जो है वो दूसरी अभी मैं इसके बाद आपको समझाऊँगा। तो मेयोसिस बेसिकली क्या होता है, अभी हमने माइटोसिस पढ़ा था। तो माइटोसिस में आप देख रहे थे कि जो है वो जो क्रोमोसोम थे वो सेल जो था वो डबल बन रहा था ना, बिल्कुल कॉपी बना रहा था उसकी, और विदाउट द लॉस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर बिल्कुल सेम रह रहे थे। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर उलट होगा। इसके अंदर जो होगा वो जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होंगे ना वो क्या बना वो हो जाएंगे, हाफ़ हो जाएंगे वो, और कॉपीज़ डबल हो जाएंगी। तो कॉपीज़ यहाँ 4 हो जाएंगी और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम उसके हाफ़ हो जाएंगे। अब देखो, ये तो वो था आपका हैप्लॉइड और ये था डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड यानी कि ज़्यादा नंबर होंगे इसके अंदर क्रोमोसोम ना, 2 नंबर हैं, 2 एन है और ये 1 एन है। तो जब 2 एन से 1 एन की तरफ चीज़ जाएगी तो उसको हम कहेंगे मियोसिस हो रहा है इसके अंदर। इस तरीके से आप पहचानेंगे कि एक सेल है जिसके अंदर 2 एन थे नंबर ऑफ क्रोमोसोम ना, और बाद में उस प्रोसेस के बाद आपका पेपर में पूछ लिया गया कि वो प्रोसेस बताएं कि उस प्रोसेस में जब 2 एन से एन चला गया तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इट्स मीन कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर कम हो रहे हैं, और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जब कम हो रहे हैं तो इट्स मीन कि मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब ये कुछ इस तरीके से समझो कि ये जो है वो 10 नंबर है, ठीक है। और ये जो है उसने अपनी 10 की 4 कॉपी बना ली, 1 2 3 4, ये इसकी 4 कॉपी बना ली इसने। बेसिकली कॉपी नहीं बोलेंगे इसको, कॉपी बोलते तो फिर जो है वो 10 हो जाता। बेसिकली इसने अपने 4 फॉर्म में इसको एक डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब इसने 4 में से डिवाइड तो कर लिया। अभी 4 जो होंगे वो देखें इसमें 5 आ गए, यानी कि 10 का हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम यहाँ पर आ गए। तो यही प्रोसेस को जो है वो हम मियोसिस कहेंगे। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, देखो पहला जो इसका फेज़ होगा वो होगा लिप्टोटीन। तो बेसिकली ये जितने भी कुछ हो रहा होता है वो आपकी बॉडी में हो रहा होता है और ये सेल के अंदर हो रहा होता है। तो अब यहाँ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आप देखने को मिलेगी, काफ़ी डिटेल देखने को मिलेगी। पहले चीज़ तो लिप्टोटीन के बारे में बात करूँ तो ये पूरा सेल हो गया। और बेसिकली ये जो है वो अगर मैं बात करूँ क्रोमोमेयर, तो क्रोमोमेयर ये आप देख रहे हैं डॉट डॉट की शक्ल में इसके अंदर, ये डॉट डॉट की शक्ल में इसको कहते हैं हम क्रोमोमेयर। तो ये बेसिकली क्रोमोमेयर जो होते हैं वो तस्वीर की दानी की तरह होते हैं, और ये जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड धागे लाइक, उसको हम कहते हैं क्रोमोनीमा। एमसीक्यू इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा कि जो थ्रेड लाइक होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन लिप्टोटीन फेज इज कॉल्ड क्रोमोनीमा। और तस्बीह की दाने की तरह एक ये बन सकता है एमसीक्यू, तस्बीह की दाने की तरह लिप्टोटीन के अंदर जो पाया जा रहा है उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, तो उस चीज़ को हम कहेंगे क्रोमोमेयर। अब यहाँ देखो बाइवेलेंट क्रोमोसोम, तो इस प्रोसेस में आप देखो यहाँ पर जो है वो एक दूसरे से मिल जाएंगे इधर ना। तो एक दूसरे से मिलने के बाद यहाँ बना लेंगे एक पूरा बाइवेलेंट क्रोमोसोम। बाइवेलेंट क्रोमोसोम में इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ देखो डबल क्रोमोसोम आ गए, ठीक है। तो ये डबल क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया, इसलिए हम बाइवेलेंट क्रोमोसोम कहलाएंगे, और ये ज़ाइगोटीन फेज़ के अंदर हो गया। अब इसके अंदर क्या हुआ, इस फेज़ के अंदर आप देखो यही क्रोमोसोम जो है वो टेट्रेट बन जाएंगे। टेट्रेट का मतलब 4। तो ये जो है वो बाइवेलेंट से और 4 में मज़ीद क्रोमोसोम लग जाएंगे। देखो यहाँ पर 4 के स्ट्रक्चर बना लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, और डबल हो गए। यहाँ देखो डिप्लोटीन में क्या हुआ, डिप्लोटीन में कैस्मियाटा क्रॉसिंग ओवर हो गया यहाँ पर ना। अब ये जो है वो क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे यहाँ पर, तो ये जो है वो एक कैस्मियाटा बना लेंगे, और कैस्मियाटा कुछ इस टाइप का होता है, ये देखो, ये देख रहे हो। तो ये होता है डिप्लोटीन स्टेज में। अब डाइकाइनेसिस में क्या हुआ, डाइकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब होना शुरू हो जाएगी। तो आप समझ जाओ कि ये जो है वो इस फेज़ के अंदर हो रहा है। एमसीक्यूज़ में ऑब्वियसली बात है कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड पूछा जाएगा कि इस तरीके से पूछा जाएगा कि टेट्रेट जो होगा ना वो सेल के अंदर बन रहा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो कौन सी फेज़ होगी। तो वो जो फेज़ होगी वो पेस्टिन फेज़ कहलाएगी ना मायोसिस के अंदर। तो ये आपको याद करना है, इन नामों के साथ याद करना है। तो जब आप एक दफ़ा चार्ट बनाएंगे आपको खुद ब खुद याद हो रही होगी। तो काफ़ी सारी एमसीक्यूज़ यहीं से बनेंगे। अब देखो एक चीज़ मैं बताया चलूँ, ये 2 चीज़ देख लो। क्रॉसिंग ओवर,
क्रॉसिंग ओवर जो होती है बेसिकली होमोलोगस पेयर के दरमियान होती है, और ट्रांसलोकेशन जो होती है वो नॉन होमोलोगस पेयर के दरमियान होती है। तो ये काफ़ी डिटेल प्रोसेस है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये अभी आप फ़िलहाल ऐसे याद कर लो कि होमोलोगस पेयर के दरमियान अगर होगी तो वो क्रॉसिंग ओवर होगी, और नॉन होमोलोगस के दरमियान होगी तो वो ट्रांसलोकेशन होगी। तो दो चीज़ें तो एमसीक्यूज़ में आएंगी इस चैप्टर से। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको याद करने का तरीका ये भी है कि आप ये अल्फ़ाबेट से याद कर लें कि LZPDD, एक इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं LZPDD। तो ये बेसिकली पर्चा जो है आप वो दीवार पे लगा दें ताकि बार बार आपकी जो है वो इस पर नज़र पड़ती है। स्टेप 2 के अंदर देखो मियोसिस के, अच्छा ये देखो यहाँ पर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा ना डायग्राम, ये देखो यहाँ पर, बट आपको सब याद नहीं करना, जो आने वाले ना पेपर में वो आपको याद करना होता है। तो मैंने आपको बना के समझाने के लिए ये जो है वो यहाँ पर डायग्राम बना ली हैं। तो ये चीज़ें तो आप समझ लें बिल्कुल नहीं आएंगी, ये चीज़ें आएंगी यहाँ पर ना ऊपर, बट आपको ये जो है नाम याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस के 2 स्टेप के अंदर क्या क्या होता है। तो देखो यहाँ पर इसका जो पहला स्टेप होगा मियोसिस 2 के अंदर, पहला जो होगा वो मेटाफेस आई कहलाएगा, यानी कि मेटाफेस 1 आप कह सकते हैं इसको। तो मेटाफेस 1 के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो है वो बीच में क्रोमोसोम्स हैं, और ये जो प्लेन कहलाता है बेसिकली ये साइड में, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो एमसीक्यूज़ में अगर आए कि मियोसिस 2 के अंदर या फिर मियोसिस के अंदर वो कौन सा फेज़ है जहाँ पर क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे पाए जाते हैं, तो सिंपल आपका जवाब होगा कि मेटाफेस 1 के अंदर है जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब एनाफेज़ की मैं बात करूं तो एनाफेज़ के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो पोल टू पोल पाए जाएंगे। पोल से मतलब ये जो है वो इसका सेंट्रल का जो है वो एक तरीके से पोल होता है, जैसे कि यहाँ पर जो है वो दो आप देख सकते हैं रेस निकल रही हैं, एक बाहर की साइड और एक अंदर की साइड। तो ये जो अंदर की साइड हो गया उसको हमने कह दिया पोल टू पोल, और ये जो बाहर की साइड हो गया उसको हमने कह दिया इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये जो अंदर के साइड जो निकल रहा है उसको हमने कह दिया पोल टू पोल। तो बस आप इस तरीके से ये नाम याद कर लें ट्रिकी, और इक्वेटोरियल प्लेन मतलब मेटाफेस 1, पोल टू पोल मतलब एनाफेस 1, ठीक है। मतलब ये क्विकली आपको जवाब देना पड़ेगा एमकेट के अंदर, वरना अगर आप इस तरीके से लेने बैठ जाएंगे तो भाई बहुत आपका पेपर रुक सकता है पूरा का पूरा ना। तो पोल टू पोल एनाफेस 1। अब यहाँ देख लो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर में बेसिकली नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है मेम्ब्रेन डिसअपीयर का, कि मेम्ब्रेन डिसअपीयर कौन से जो है वो फेज़ के अंदर हो रही होगी मियोसिस के अंदर। तो सिंपल आपका जवाब होगा प्रोफेस 2 के अंदर जो होगी वो मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही होगी। तो ये देखो टेलोफेज़ के अंदर इसके बाद वही कि ये जो है वो अपने अपने दो बना लिए इसने ठीक है सेल, बट मियोसिस के अंदर मैंने आपको बताया था 4 टाइप के सेल बनते हैं, 4 टाइप के। तो यहाँ पर तो 2 बने। अब भाई अभी देखो आगे भी तो प्रोसेस है इसका। प्रोफेस 2 के अंदर देखो ये क्या हुआ, इसका जो है वो ये जो है वो मेम्ब्रेन जो है उसकी डिसअपीयर हुई यहाँ पर प्रोफेस के अंदर। अब ये जो है वो क्रोमोसोम बाहर आ गए इसके, ठीक है। अब वही मेटाफेस एनाफेस वही आपको याद रखना कि भाई क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन पे पाए जाएंगे, और वही जो है वो पोल टू पोल पाए जाएंगे। तो ये जो है वो क्रोमोसोम हाफ हो गए इधर, ये जो हाफ होके इधर उधर बाहर निकल गए, इसको हम कह दिए एनाफेस 2। और वही जो है वो ये अपने अलग अलग सेल बना लिए, 4 अलग अलग तरीके के सेल बना लिए, 1 2 3 4। तो ये जो हो गया वो टेलोफेस 2 हो गया, सही है। तो ये जो वो 4 सेल बन चुके हैं, और इसी जो हमने जो है पढ़ा, ये प्रोसेस पूरा जो है वो मियोसिस कहलाता है। तो अब ये देख लो, डायग्राम बना लो, बना सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही बना रहे होगे वैसे ही आपको हाथ क्या याद हो रहा होगा। इसके याद करने की टेक्निक ये भी है कि आप MAT और वही PMAT आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। MAT PMAT ये आप याद कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट दो तीन चीज़ थी इसके अंदर, 1 2 3, ठीक है। बाकी आप पेपर में लिखना चाहें तो वो मैंने डिटेल लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।